परसेंटेज है वो बदल जाता है। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजकुमार भाटी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। राजकुमार भाटी जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। बताइए कितना नंबर आने वाला है, टोटल नंबर भी बताइए इंडिया गठबंधन का और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का भी बताइए, पर जल्दी जल्दी छोटा छोटा जवाब। मेरी आवाज बंद हो गई, लेकिन मैंने आपका सवाल सुन लिया है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं बोलता हूँ, बाकी मुझे आवाज मिलनी बंद हो गई है, इसे ठीक करा था पीसीआर को। अच्छा, उनको आपका सवाल ही नहीं मिला। हम ये दावा कर सकते हैं, ये गारंटी दे सकते हैं, एग्जिट पोल कुछ भी कहें, एग्जिट पोल पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, सरकार बदलने जा रही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो भारत की सरकार बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये हम गारंटी के साथ। ठीक है, अब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? राजकुमार भाटी जी, आवाज मिली आपको? लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा अनुराग, जब 2004 में हुआ था उस समय मनमोहन सिंह का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि संसदीय जो भी प्रक्रिया है यादव का नाम भी दूर दूर तक नहीं है। देखिए, लेकिन मैंने उनकी संभावनाएं टटोली, अखिलेश यादव का नाम भी दूर दूर तक नहीं है, तो उसके बाद ही ये तय होगा। तो इसलिए लेकिन अब क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संदीप जी, क्या आकलन जो राजनीतिक दल दे रहे हैं? अभी आपने देखा होगा सुनील साजन जी ने कहा कि हम 50 सीटें उत्तर प्रदेश में 50+ इंडी गठबंधन हम 50+ का है। अभी दोपहर में कोई 2 बजे के आसपास लाइव आ रहा था, किसी का इंटरव्यू था जो खड़गे जी के साथ था। उनसे पूछा, आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आप मिलकर के कितनी सीटें जीत रहे हैं? उन्होंने कहा 30 सीटें हम जीत रहे हैं। मजेदार बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भी शरद पवार ने कहा हम मैक्सिमम 20 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, अब उनके प्रवक्ता यदि कहें कि 48 सीटें, संदीप वामजे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 50+ का आंकड़ा समाजवादी पार्टी दे रही है और अभी 53 पे कांग्रेस है। अगर 53 से कांग्रेस का आंकड़ा गिरता और 50+ उनका होता और खड़गे साहब की बात को माने कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी तो प्रधानमंत्री उनका होगा, तो फिर आपको क्या क्लैरिटी? अनुराग ये तय करके मानेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लीजिए कि जो भी गठबंधन, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी डिमांड्स की राष्ट्रपति जी बीजेपी को ही बुलाएंगे। अच्छा, तो अब जो बाकी हमारी सब बातें हैं वो तो फिर सब हवा में बातें चल रही हैं कि इंडिया का गठबंधन अगर आएगा। 2.5 घंटे मीटिंग चली सर, आपने बता दिया उनकी मीटिंग हवा में हुई। इंडिया का गठबंधन एक गठबंधन है, इट्स अ प्री पोल कोलिशन, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैज टू बी कॉल्ड। अब अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी के 90 सीट आएंगी तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी ही अपना उम्मीदवार आगे खड़ा करेगा। और आप याद करिए 2004 में जब 144 सीट आई थी और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो गया इलेक्शन में और अटल जी की सरकार चली गई थी, तब भी सोनिया गांधी जी का ही नाम आया था ना, वो तो प्रधानमंत्री बनी नहीं। 2009 में कांग्रेस पार्टी के 206 सीट आई थी, तब भी मनमोहन सिंह जी कंटिन्यू करे थे। तो ये वाला जो इलेक्शन है, लेकिन सर 2019 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था संदीप जी, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, वो सांसद भी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित नहीं किया, ये अब कहा जा रहा है। चलिए मैं आपको इतनी बात भी बोल सकता हूं कि अगर गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, गलती से क्यों लगाया? मेरा ऑब्जेक्शन इस पर है, आपने गलती से क्यों बोला? इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हो नहीं सकती है। आप पूरा मैथमेटिक्स कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, 200 का तो सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस पार्टी। लेकिन चलिए, हाँ, अपनी पूरी बात सुन लीजिए। तो अगर कांग्रेस गठबंधन आता है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, आरती टिक्कू, ये जो लड़ाई है ये बड़े दिलचस्प मोड़ पर अब खत्म हो चुकी है। मतदान हो चुका है, किस्मत उम्मीदवारों की ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन क्या लग रहा है
अब जो बहस है, 400 पार का नारा जरूर दिया गया, लेकिन बहस आकर अटक गई है कि नहीं साहब 300 आ जाएंगी। तो ये जो 400 पार के नारे से जो 300 पर आकर अब सौदा पटता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे, इसको क्या कहेंगे? देखिए 400 पार ये तो एक एस्पिरेशन है और हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत अपना रिकॉर्ड जो है पुराना उससे इम्प्रूव करना ही चाहेगी। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं जो देखती हूँ कि तीसरी बार बीजेपी पावर में आए, वो अगर 272 भी लाती है तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, वो बहुत ही अच्छा नंबर होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स उनके खिलाफ भी जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है और कोरोना काल हमने देखा, हमने इन्फ्लेशन देखी, वो सारी चीज़ें अगर देखने के बाद आप फैक्टर इन करें तो मैं कहूँगी कि 300 अगर नंबर लाती है बीजेपी तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा।